हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। और बच्चों, ये प्रश्न 2026 की परीक्षा अध्ययन में दिया गया है और ये शायद 3 नंबर के में दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। और बच्चों, परीक्षा अध्ययन के प्रश्न 2026 के भी कई सारे क्वेश्चन 2027 और 28 में भी रिपीट होंगे, तो आप लोग ये वीडियो चाहे 2026 में देखें या 27 में देखें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया है 2, 3 और ये दिया है 4, 1। तो इसमें हम लिख लेंगे, माना ए जो है इसके निर्देशांक हैं 2, 3 और जो बिंदु बी है इसके निर्देशांक हैं 4, 1। अब इसके नीचे हम x1, x2, x1, y1 लिख देते हैं और इसके नीचे x2, y2। इससे बहुत हेल्प हो जाती है, गलत होने के चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं। तो और ए बी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 4 ऋण 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1 1 ऋण 3 का वर्ग, 4 ऋण 2 तो 2 का वर्ग धन 1 ऋण 3 ऋण 2 का वर्ग। यहां पर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और ये देखिए -2 को भी -2 से गुणा करेंगे तब भी +4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4, 4, 8। अब 8 का हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 चौको 8, पुनः 2 से करेंगे 2 दूनी 4। तो ये देखिए 2 के जोड़े तो बन गए। अब 1, 2 अकेला बचा है, तो जो अकेला बचा वो अंदर रहेगा और जो जोड़े बन गए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2√2 और ये आएगा मात्रक में हमारा, क्योंकि ये दूरी है। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम सेम माना ए के निर्देशांक है ऋण 5 और 7 और बिंदु बी के निर्देशांक ऋण 1 और 3। और ये वाला बच्चों 2024 में आया हुआ है और इसके पहले वाला ये जो था ये 2019 में आया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट किया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। मुझे ये लिखने से बहुत इजी पड़ता है। ए बी बराबर हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ऋण 1 ऋण 5। अब ये बड़े वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 ऋण 7 का वर्ग। तो ये देखिए ये ऋण 1 तो वैसे रहेगा, ये ऋण ऋण मिलके हो जाएंगे धन, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 ऋण 7 अर्थात ऋण 4 का होल स्क्वायर। अब ये 5 ऋण 1 तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन ये ऋण 4 गुणा ऋण 4 तो ये हो जाएगा 16। ये यहां पर भी हो जाएगा 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 धन 16। ये है 32। अब हम 32 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये है 16 दूनी 32, 2 से पुनः भाग करेंगे 2 8 16, पुनः 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। इसके हम जोड़े ऐसे ही बना लेते हैं 1 2। अब ये 2 एक अकेला बचा तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 जो बचा है वो अंदर रहेगा, तो ये जाएगा 4√2। इसको फिर से देख लीजिए, ये है 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 2, तो जो वर्ग है वो बाहर आ जाएंगे रूट के। तो ये 2 दूनी 4 और ये अकेला 2 और ये आएगा मात्रक में। इसी का है पार्ट 3। इसमें दिया गया है
ए बी और ऋण ए ऋण बी, ये 2025 में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से करें। तो अब माना ए, इसको यहीं लिख देते हैं, ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो ये है x1 x1 y1 और ये है x2 y2। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ऋण a और ऋण a, ऋण a पहले से था, ऋण ये वाला धन a, इसका वर्ग धन y2 यानी ऋण b, ऋण ये वाला b है तो इसका होल स्क्वायर। अब ऋण a तो ये हो जाएंगे ऋण 2a प्लस ऋण b ऋण 2b, इन दोनों का होल स्क्वायर। ऋण 2a का होल स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये a गुणा a, तो a का वर्ग धन ये भी 2 दूनी 4 b गुणा b अर्थात b का वर्ग। तो यहां ए बी बराबर आ जाएगा हमारा, ये देखिए यहां से हम 4 ले लेते हैं कॉमन यहां से, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का वर्गमूल तो होता है 2 और अंदर बचेगा हमारा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये आएंगे वर्गमूल के अंदर। तो ए बी बराबर ये आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये आएगी मात्रक में। मात्रक लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो दूरी होती हैं वो आती है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर, इस तरह से होती हैं दूरियां, तो हमें इनका मात्रक लिखना पड़ेगा। हमें कुछ दिया नहीं है इसलिए हम मात्रक लिख के छोड़ देंगे। अब इसका 4th पार्ट है, ये देखिए 2023 में पूछा गया है, इस तरह का भी आ सकता है आप लोगों को। तो ये है पी क्यू, तो P बराबर ये P के निर्देशांक हैं 4 6 और Q के निर्देशांक हैं 6 8, तो ये PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है x2 6 ऋण 4 का वर्ग धन y2 अर्थात 8 ऋण 6 का वर्ग, तो 6 ऋण 4 ये हो जाएंगे 2 का वर्ग धन 8 ऋण 6 ये भी 2 का वर्ग, तो ये देखिए 2 दूनी 4 और ये वाला भी 2 दूनी 4, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा √8, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 8 के हम वर्गमूल निकालेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8 पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 3 बार 2 आया है, तो ये हो जाएगा 2√2। आपको समझ में आ गया 2√2, ये जो जोड़े बन गए हैं वो बाहर आ जाएगा 2 और ये एक 2 अंदर रह जाएगा, और ये आएगा हमारा मात्रक में। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 के चारों भाग हल हुए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और बच्चों आप लोग भी परीक्षा अध्ययन खरीद लीजिए, इसके भी आप लोग क्वेश्चन लगाइए। परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन हल करने में या पुस्तक के कोई भी क्वेश्चन हल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चों आप बताइए आप लोगों ने परीक्षा अध्ययन खरीदी अभी तक या नहीं। यदि आपने नहीं खरीदी और आप चाहते हैं परीक्षा अध्ययन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट, तो और इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से ही देखें इसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।